हिंदू धर्म में शक्ति होती है। एक शक्ति रावण के पास थी, सोने की लंका थी, सारे नवग्रह को उसने अपने घर में कैद कर रखा था। कल वो नवग्रह थे, आज वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। जो इन्होंने कहा शक्ति धर्म में दो प्रकार की होती थी, बिल्कुल आज भी वो शक्ति है। ये जानते राहुल गांधी किस शक्ति से संचालित हो रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, पता नहीं राहुल गांधी को पता भी है या नहीं भी पता है, वो जाने में हो रहे हैं अनजाने में हो रहे हैं। आपने सुना होगा पिछले 1.5-2 वर्षों से दुनिया में कॉन्फ्रेंस चल रही है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। वो भी एक शक्ति है, एक शक्ति है जो ये कह रही है भारत में कॉन्फ्रेंस करती है रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। जहां जॉर्ज सोरोस कहता है $1 बिलियन को लगाऊंगा मोदी की सरकार को हटाने के लिए। पहला सवाल जाता है कांग्रेस के नेता सुभ्रांश राय जी को। सुभ्रांश राय जी, या तो राहुल गांधी को शायद हिंदू धर्म से कोई खास एलर्जी है या फिर हिंदू धर्म की समझ ही कुछ कम है। बल्कि मैं कहूंगी कि आजकल उनके बयान लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा दे जाते हैं कि हर बार कांग्रेस सेल्फ गोल बचाते बचाते थकती रहती है। कभी कह देते हैं वाराणसी के लोग, काशी के लोग शराब पीकर सड़कों पर नाचते रहते हैं, कभी कह देते हैं जय श्री राम करते रहो और आपकी नौकरियां चली जाएंगी, आप मर जाओगे, आप भूखे मर जाओगे। अरे भैया, क्या दिक्कत है? और अब शक्ति की बात भी ये कह रहे हैं और उसके बाद सफाई भी दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरा कोई बयान धार्मिक नहीं था। लेकिन मैंने आपको बयान सुनवाया, शुरू ही इस बात से हुआ बयान कि हिंदू धर्म में शक्ति होती है। तो भाई ये बयान धार्मिक कैसे नहीं था? सुभ्रांश राय जी, आज जनता को जरूर समझा दिए, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में कई सवाल हैं और आपके 60 सेकंड के बजाय आज मैं आपको 120 सेकंड दूंगी ताकि कम से कम आप समझा सकें कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद नविका जी। हिंदू धर्म में शक्ति होती है। एक शक्ति रावण के पास थी, सोने की लंका थी, सारे नवग्रह को उसने अपने घर में कैद कर रखा था। कल वो नवग्रह थे, आज वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, एक कारपोरेट लॉबिस्ट, यही है वो शक्ति। और उसके खिलाफ 2 वनवासियों ने नंगे पैर हमला किया, रावण के सोने की लंका को नस्ते नाबूद कर दिया। उनके खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका बैंक खाता भारतीय जनता पार्टी ने सीज कर दिया। यह शक्ति का पहला रूप है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि बरकटी, बॉबकॉट, ऐसे सब 2-4 शब्द आपने अपने पैकेज में यूज किया। बिल्कुल, मैं उसी शक्ति को आह्वान करता हूं जिसके विषय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था, शक्ति के सम्मान में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शक्ति के सम्मान में जर्सी गाय, शक्ति के सम्मान में हाइब्रिड बछड़ा। तो महिलाओं को कितना सम्मान नरेंद्र मोदी करते हैं, ये देश की जनता जानती है। तीसरा, आपने शक्ति के सम्मान में सेल्फ गोल की बात करी। मैडम, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी साधुवाद देता हूं। ये वही पार्टी है, अब आजादी के 75 सालों के इतिहास में पहली बार किसी बलात्कारी को बचाने के लिए कठुआ में किसी पार्टी ने अगर सड़कों पर सबसे ज्यादा हंगामा उत्पात मचाया था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। उन्नाव में, हाथरस में दलित की बेटी को यही भारतीय जनता पार्टी ने जला दिया। हाँ, यह है शक्ति का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात मैडम, शक्ति का सम्मान, बिल्कुल बात तो आप हिंदू धर्म और हिंदुत्व की करते हो। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बात तो हमेशा गौ माता गाय हमारी माता है करती है, और भारत के सबसे ज्यादा गाय का मांस बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपया इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लिया है। जनवरी फरवरी में ये गाय के हत्यारों की कंपनियों पे छापे पड़ते हैं और जून और जुलाई में उनके इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को मिलता है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे कैसे चलेगा मैडम? एक कहावत है, बिल्कुल ये शक्ति स्वरूपा है। और आखिरी बात, आप जो शक्ति स्वरूपा कह रही थी,
तब नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हो गए जब देश का गौरव उन बेटियों ने जो इस देश को ओलंपिक दिया है, चलिए। जाटों की बेटियां, हरियाणा का सम्मान थी, जब दिल्ली पुलिस उनको जूतों से मार रही थी तब नरेंद्र मोदी मुंह में दही जमा के खामोश क्यों बैठे थे? ठीक है, बहुत बहुत से प्रहार आपने किए, 5 पॉइंटर हैं आपके शुभ्रांश राय जी, 120 सेकंड में भी खत्म नहीं हो रहे। अब जवाब सुनने का धैर्य रखिए। सुधांशु जी, शुभ्रांश राय जी ने कई सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। 120 सेकंड। अब देखिए, उन्होंने वही विषयांतर से जाकर वही पुरानी घिसी पिटी बात कही, तो मैं उनकी उस बात का पूरा जवाब देते हुए शुरू करता हूं। उन्होंने कठुआ से बात कही तो वो भूल गए जम्मू कश्मीर में जहां कहा गया था कि हिंदुओं तुम घाटी छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। अलिफ खलिफ गलिफ याद है कि नहीं? और उन बलात्कारियों को बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मान से बात की जाती थी। दिल्ली में रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट देने वालों के साथ शांति समझौते होते थे। और सुनिए, अभी राजस्थान में आपके मंत्री शांति धारीवाल जी ने यह बोला था कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। अशोक गहलोत जी ने कहा कि ज्यादातर रेप के केसेस फर्जी होते हैं और बतौर मुख्यमंत्री 56 कुछ प्रतिशत तक गिताने लगे और लड़कों से गलती हो जाया करती है वाले के साथ खड़े रहे। और छोड़िए वो नैना साहनी को तंदूर में जलाना और वो सारी बातें, और लोग मंदिर जाते हैं लड़कियों को छेड़ने। इसलिए उस विषय से आके अब आके मुद्दे की बात करते हैं। जो इन्होंने कहा शक्ति हिंदू धर्म में 2 प्रकार की होती थी, बिल्कुल आज भी वो शक्ति है। ये जानते राहुल गांधी किस शक्ति से संचालित हो रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, पता नहीं राहुल गांधी को पता भी है या नहीं भी पता है, वो जाने में हो रहे हैं अनजाने में हो रहे हैं। आपने सुना होगा पिछले 1.5-2 वर्षों से दुनिया में कॉन्फ्रेंस चल रही है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। वो भी एक शक्ति है, एक शक्ति है जो ये कह रही है भारत में कॉन्फ्रेंस करती है रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। जहां जॉर्ज सोरोस कहता है $1 बिलियन को लगाऊंगा मोदी की सरकार को हटाने के लिए। फिर कांग्रेस का नेता सतीश जारकीहोली जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है कर्नाटक में, जब कार्यकारी अध्यक्ष था, कहता है हिंदू शब्द गंदा है। तो कोई हिंदू धर्म को धोखा बोलता है, तो कोई रामचरितमानस की चौपाइयों पे बोलता है। उसके बाद ये जानने की जरूरत नहीं है शुभ्रांश राय जी कि कौन किस शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। हमारी तो वो शक्ति है जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा, हम उस शक्ति की आराधना करते हैं, अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। और वो शक्ति भारत माता है। शक्ति से आपकी हिकारत राहुल गांधी के जमाने से नहीं, गांधी नेहरू के जमाने से। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, वंदे मातरम का वो हिस्सा जिसे मुस्लिम लीग और जिन्ना के दबाव में छोड़ दिया था, उसकी पंक्तियां याद है कौन सी थी जो आपने हटा दी? वो कहते अबला केनोमा कोई तुम्हें बोले, हृदय तुमिमा भक्ति, भुजये तुमिमा शक्ति, तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमल दर विरारणी। वो भारत माता की शक्ति थी जिसे उन्होंने दुर्गा की शक्ति के रूप में देखा था, जो पूरे भारत में शक्ति केंद्रों के रूप में कामाख्या से लेके विंध्याचल से लेके मुंबा देवी से लेके कन्याकुमारी से लेके और वैष्णो देवी तक सब तरफ है। उस शक्ति से आप लड़ने साफ हो गया। आज एक तरफ है एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्राचीन भारत, स्वाभिमानी भारत की शक्ति, और एक तरफ है हिंदुत्व को समूल नाश करने वाली शक्ति जो ज्ञात और अज्ञात देशी और विदेशी शक्तियों से संचालित है। दोनों के बीच का फर्क अब बिल्कुल साफ है। और मैं अंत में एक और बात कह दूं, शुभ्रांश जी आप विद्वान आदमी हैं, जिस समय हनुमान जी को रावण ने दंड देने की कोशिश की थी, कहा था उनको जला के नष्ट कर देंगे। वैसे आप लोग तो जलाने में विश्वास नहीं करते, आप तो कब्र खोदने की बात करते हैं, मोदी जी की भी, उसमें वोट बैंक का ध्यान रखते हैं। तो जब उन्होंने कहा था कि इनकी पूंछ में आग लगा दो, तो रामचरितमानस में कहा है कि हनुमान जी कहते सुनत वचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय शरद में जाना। वो शायद उस समय वही शक्ति रावण की जिह्वा पे आ गई थी, उसका नाश करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। हो सकता है। मैं अंत में एक बात और कह दूं, मान्यवर, पहले मैं बात मजाक में कहता था, सीरियसली कह रहा हूं। आप लोग कहते थे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त खराब है। आप कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, राहुल गांधी ने किस मुहूर्त में शुरुआत किया था जरा चेक कर लीजिए न्याय यात्रा को। कौन से दग्ध मुहूर्त में, कौन से दग्ध नक्षत्र में, कौन सी मारक दशा में किया था? अरे क्या बर्बादियों का झमेला हुआ है। गुवाहाटी से पहले तो चौपाटी में देवड़ा जी अलग हो गए, बंगाल पहुंचे तो दीदी ने मुंह मोड़ लिया, झारखंड में सीएम बदल गया, बिहार में पहुंचे तो नीतीश जी मझधार में छोड़ के चले गए, यूपी पहुंचे तो जैन जी छोड़ दिए, सपा से गठबंधन किया, 7 विधायक चले गए, हिमाचल में सरकार चली गई, और आते आते मुंबई में शक्ति से लड़ने की बात कह दी। इसे कहते हैं विनाशकारी। बहुत बड़ा सवाल